मैंने यह परखने के लिए कि कहीं मेरे पति का अफेयर तो नहीं चल रहा, उनके ऑफिस में उनकी मेज के नीचे छिपने का फैसला किया। लेकिन जो हुआ वह मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। अचानक उनकी सेक्रेटरी उनके केबिन में घुस आई और सीधा उनके पास जाकर खुद को उनकी बाहों में झोंकने की कोशिश करने लगी। मैं मेज के नीचे छिपी हुई सब कुछ साफ साफ देख रही थी। उसी दौरान मेरे पति का पेन नीचे गिर गया। जब वे उसे उठाने के लिए झुके तो मैंने चुपचाप वह पेन उनके हाथ में थमा दिया, साथ ही इशारे से उन्हें समझाया कि मेरी मौजूदगी किसी को पता न चले। लेकिन वह औरत फिर भी नहीं मानी। वह आगे बढ़ी और मीठी मीठी बातें करते हुए मेरे पति से चिपकने लगी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने मेज के नीचे से ही उनके पैर को जोर से चुटकी काट ली। वे दर्द से चिल्ला उठे, जिससे सेक्रेटरी को शक हो गया। उसने बहाना बनाकर बॉस की हालत देखने की बात कही और उन्हें छूने की कोशिश करने लगी। यह हरकत मेरे पति को पूरी तरह से गुस्सा दिला गई। उन्होंने सख्त लहजे में उसे आदेश दिया कि तुरंत कमरे से निकल जाए, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मजबूर होकर वह औरत गुस्से और अपमान के साथ वहां से चली गई। मैं उनके इस रवैये से बहुत संतुष्ट थी। उसके जाने के बाद मैं मेज के नीचे से बाहर आई और अपने पति को चूम लिया। दोपहर के भोजन के समय ऑफिस में सब लोग उस निशान की चर्चा करने लगे, क्योंकि कल बॉस के साथ सिर्फ वही सेक्रेटरी बाहर गई थी। सबको लगा कि निशान उसी ने बनाया है। हैरानी की बात यह थी कि वह औरत दिखावा करने के लिए खुद ही मान गई और यहाँ तक कहने लगी कि वह बॉस की पार्टनर है। बाकी सहकर्मी भी मजाक में शामिल हो गए और बोले कि अब से उसे ही बॉस की पत्नी कहा जाएगा। वह झूठी जीत का मजा ले ही रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और उससे पूछ बैठी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ही बॉस की पत्नी हो? उसने अकड़ के साथ जवाब दिया, अगर मैं नहीं तो क्या तुम हो? उसी पल मुझे अपने पति के कदमों की आवाज सुनाई दी।